धर्म परिवर्तन को लेकर योगी सरकार एक अध्यादेश दोबारा से ला रही है और उसमें और कड़े कह सकते हैं कि उसमें प्रावधान किए गए हैं अगर धर्म परिवर्तन है या लव जिहाद है। हालांकि उसको नाम कुछ और दिया गया है। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं। सर ये बताइए 2020 में भी आप ये धर्म परिवर्तन संप्रेषण बिल लेकर के आए थे, क्या हुआ इन 4 सालों में कि इसको और कड़ा करना पड़ा? नहीं, देखिए, ये इसका आज जो लेकर है वो संशोधन है। और जब हम लोग 20 में लाए थे उसके बाद ये देखा गया कि वो एक लोगों के जो ये लव जिहाद या जो इस प्रकार के जो अवैध तरीके से जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे उन लोगों के ऊपर कड़ाई हुई और गिरावट भी हुई उनके उस कार्यक्रम में जो संयोजित एक कार्यक्रम होता था। लेकिन पूर्ण रूप से वो कहूँ कि वो एक डेटरेंट पूर्ण रूप वाला बने कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, कानून का हम सम्मान करेंगे, वो उनमें नहीं आया। तो इसलिए उस एक मैं कहूँगा प्रावधान को उसको और मजबूत किया जा रहा है और उसका संशोधन आज पेश किया जाएगा। तो आपको लगता है कि 4 साल पहले जो हुआ वो उतना बड़ा डेटरेंट के तौर पर नहीं आया? देखिए, जितना कोशिश करने का हम लोग का फर्ज बनता है कि कोशिश करें, और हमने कोशिश करी, उससे हमें एक रिजल्ट मिला डेटरेंट का। मगर मैंने फिर कहा पूर्ण डेटरेंट बन जाए, सफलता हो जाए, वो दिखा नहीं। मगर क्योंकि वहाँ सफलता थी तो उम्मीद करते हैं कि इससे लोग इस प्रकार की जो असंवैधानिक हरकत करते हैं और वो भी संयोजित या ऑर्गेनाइज करते हैं वो बंद हो जाएगी। विपक्ष का कहना है कि कोई मुद्दा आपके पास है नहीं, ध्रुवीकरण करने का सबसे आसान तरीका है और जब जब सरकार के भीतर से मतभेद उभरते हैं तो और ध्रुवीकरण की कोशिश होती है और यही है। नहीं, एक चीज बता दें विपक्ष वाले कि संविधान का सम्मान होना चाहिए या संविधान का उल्लंघन होना चाहिए। कहीं हम जो कर रहे हैं कि ये असंवैधानिक जो गतिविधि चल रही है उसको रोका ना जाए, तो आप बता दीजिए, वैसा ही कर लेंगे। क्योंकि आप ही लोग उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो आप लोगों का जो षड्यंत्र में जिसमें आप लोग साथ देते हैं उसको हम लोग रोके ना, तो रोकने का ही तो काम कर रहे हैं और कानून का हम सम्मान करवाने के लिए बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि सबको उठा के अंदर करें, हम तो कह रहे हैं डेटरेंट बने, और डेटरेंट एक अच्छी चीज होती है, इसीलिए कानून बनता है। अब उनको भी ये भी आपत्ति है तो बताइए भाई कि हम संविधान को एक तरफ कर देते हैं। आप तो संविधान की दुआएं देते रहते हो, हर तरफ किताब लेके चलते रहते हो, उस किताब में क्या लिखा वो कभी पढ़ा नहीं, तो कृपा करके उसको पढ़ ले। उसके अंदर भी संविधान में लिखा हुआ है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, असंवैधानिक रहेगा। कहीं आप कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती या फुसलाकर बहकाकर करता है तो वो गलत रहेगा और उसको हम लोग रोक रहे हैं। आप प्रयागराज से आते हैं और अनुपूरक बजट में कुंभ की बात की जा रही है, बड़े स्तर पर कुंभ। नहीं, कुंभ अब क्या है, हम लोग का और भव्य होएगा और दिव्य होएगा और स्वच्छ होएगा और सुरक्षित होएगा, उसके लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, आइएगा। आपने 19 में आनंद लिया था, 25 में जो कुंभ देखेंगे शायद वो कभी भी इतिहास में फिर रिपीट नहीं होएगा। तो हमारे साथ थे सिद्धार्थनाथ सिंह और इनका कहना है कि जितना बड़ा डेटरेंट साबित होना चाहिए था 2020 के उस धर्म परिवर्तन कानून को, उतना बड़ा नहीं हो सका, इसलिए इसमें और तब्दीली करनी पड़ रही है, इसे और कड़ा बनाया जा रहा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।